हाय फ्रेंड, मेरा नाम है अर्शद। आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज ये होने वाला लेक्चर नंबर 12, मतलब कि 11। इससे पहले हमने 11 लेक्चर कवर किए थे जे एडवांस सीरीज का, जो कि मूल कॉन्सेप्ट चल रहा था। हाँ भैया ठीक है। तो भैया ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 12, ये जो मूल कॉन्सेप्ट का है, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, इससे पहले हम लोगों ने वो पढ़ा था, क्या कहते हैं, परसेंटेज यील्ड पढ़ा था। और परसेंटेज यील्ड में मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए थे, अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशन कराए थे जे एडवांस के, जेई मेंस के अपर लेवल क्वेश्चन कराए थे। और भैया आपने इसके साथ ही साथ लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोचियोमेट्री और सीक्वेंशियल रिएक्शन के मिक्स क्वेश्चन भी कराए थे इसके साथ, परसेंटेज यील्ड के साथ। हाँ मैं मान गया, आपने कहा सही कहा भैया, आपने ये भी कराया था। मैंने कहा ठीक है। तो भैया इस लेक्चर में क्या होने वाला है? मैंने कहा ये जो लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 12, ये होने वाला है पीओसी के ऊपर। पीओसी मतलब भैया प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। अरे भैया ये तो मुझे प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन मतलब कि एटम कंजर्व रहेंगे। हाँ मतलब भैया जो रिएक्टर में जितने एटम रहेंगे उतने प्रोडक्ट में एटम रहेंगे। हाँ तो इसमें नई बात क्या है भैया? ये तो हमें पता ही है कि जितने एटम इधर रहते हैं उतने एटम इधर रहते हैं। हाँ भैया, और ये भी हमें पता है कि इसी के एप्लीकेशन पे इस पे हमारा बैलेंसिंग होता है। हाँ अब भैया ये भी हमें पता है कि अगर बैलेंसिंग करते वक्त हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि जितने एटम इधर हो उतने एटम उधर भी होने चाहिए। तो इसमें नया क्या है? देखो नया इसमें यह है कि ये ना बुक में है, ना बहुत सारे टीचर्स कराते हैं, और ना आप ध्यान देते हैं। पर इसमें से आपको देखो, मान लो कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आपको रिएक्शन नहीं पता होता कि ये रिएक्शन आगे कैसे प्रोसीड करेगा, इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, और कैसे इसका बैलेंसिंग होगा। ठीक है, बैलेंसिंग छोड़ो, रिएक्शन नहीं पता रहता, और क्वेश्चन में कुछ ऐसा डाटा दे दिया जाता है, उससे समझ ही नहीं आता क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो भैया उसमें क्या ये पीओसी काम आने वाला है? हाँ मतलब प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन की हम हेल्प से वो क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। हाँ भैया उसी की हेल्प सॉल्व करेंगे। ऐसा मैंने कभी सुना नहीं है भैया, पर मैं आज दिखाऊंगा आपको। आज मैं उसके एप्लीकेशंस बताऊंगा। आज मैं डेफिनेशन बताने नहीं आया कि पीओसी क्या होता है, पीओसी का एप्लीकेशन, पीओसी को कैसे अप्लाइड करते हैं क्वेश्चन के ऊपर, अच्छे अच्छे क्वेश्चन के ऊपर जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है तो उस पर कैसे अप्लाई करते हैं, और 2-3 लाइनों में आंसर कैसे निकाल देते हैं, वो आपको सिखाने आया हूँ आज। तो भैया ठीक है, मतलब पीओसी ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक नहीं है, पर मैं क्वेश्चन के थोड़ा बहुत सारे क्वेश्चन करा के इस वीडियो में वही कवर कर दूंगा। ठीक है भैया। तो भैया वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा इससे पहले लेक्चर में मैंने पढ़ा था क्या था, परसेंटेज यील्ड। हाँ भैया परसेंटेज यील्ड पढ़ा था, और भैया आपने क्वेश्चन भी कराए थे परसेंटेज यील्ड के अच्छे अच्छे, और उसके साथ ही साथ आपने सिक्वेंशियल रिएक्शन और स्टोचियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट को मिक्सचर और परसेंट यील्ड के साथ अच्छे से कराया था। मान गया आपकी बात, मैंने कराया था। तो भैया अब इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। पर देखो स्टार्टिंग में ना मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, 1-2 क्वेश्चन लूँगा जेईई मेंस के पीवाईक्यू, जो परसेंटेज यील्ड पे डिपेंड करते हैं। परसेंटेज यील्ड, लिमिटिंग रिएजेंट, सिक्वेंशियल रिएक्शन, इन्हीं पे डिपेंड करते हैं। हाँ तो मैं उन्हीं को लेता हूँ, ठीक है ना। और आज मैं पीओसी की मदद से, देखो पिछले में लेक्चर में कई क्वेश्चन कराया था जिसमें वो रिएक्शन इतना टफ था, ठीक है, उस रिएक्शन को आज, उस क्वेश्चन को आज हम पीओसी की मदद सॉल्व करेंगे जब पीओसी पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले 2 क्वेश्चन करते हैं जेईई मेंस के पीवाईक्यू। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट में नहीं लिखने वाला, बस जस्ट सुनो और बताऊं ध्यान से। ठीक है, कमेंट में बताना। एक बीकर है, ठीक है, उसमें सॉल्यूशन है किसका, H2SO4 का, H2SO4 का सॉल्यूशन है, और ये 1 लीटर का है, 1 लीटर का इसमें सॉल्यूशन है, और इसमें H2SO4 है। भैया H2SO4 का जो वो कहते हैं सॉल्यूशन है, इसमें जो वो है क्या कहते हैं कंसंट्रेशन है, वो कितनी है? मैंने कहा इसमें कंसंट्रेशन है 0.02 मोल, मिलीमोल। भैया ठीक है, आपने इतना समझा दिया, क्वेश्चन में इतना गिवन होगा था, तभी आप बता रहे हो। मैंने कहा हाँ भैया, उस क्वेश्चन में आगे प्रोसीड किया गया था कि इस सॉल्यूशन को, इस 1 लीटर सॉल्यूशन को हाफ कर दिया गया है। अगर इस सॉल्यूशन को अगर हाफ कर दिया जाएगा, अगर इस सॉल्यूशन को भैया हाफ कर दिया जाएगा तो भैया 1 लीटर था तो आधा लीटर हो जाएगा। मैंने कहा हाँ भैया ये आधा लीटर हो जाएगा, ये H2SO4 का जो सॉल्यूशन है ये आधा लीटर हो जाएगा। हाँ तो मेरा सवाल ये है कि ये मोल्स कितना हो जाएंगे इसमें, मिली मोल्स जो भी है इसमें कितने हो जाएंगे? अरे भैया 0.02 मिली मोल्स था, आधे सॉल्यूशन को मैंने निकाल दिया तो आधा ही मोल भी बचेगा। मैंने कहा ठीक है, 0.01 मोल, मिली मोल। ठीक है, इतना बचा। ट्रेन आ रही है, मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ तो भैया आपने कहा कि इसमें आधा लीटर आधा सॉल्यूशन निकाल उठाया, इसे हाफ कर दिया गया। हाँ तो मेरा सवाल ये था कितना मोल बचेगा? भैया इसमें 0.01 मोल मिलीमोल्स बचेगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, इसमें क्वेश्चन में और गिवन था एक डाटा कि इसको अब क्या किया गया है, आधा लीटर पानी, आधा लीटर डीएनाइज्ड वाटर इसमें ऐड कर दिया गया है।
भैया अगर आधा लीटर पानी पहले से था, आधा लीटर में सॉल्यूशन था, आधा लीटर और डाल दिया है पानी, तो भैया सॉल्यूशन तो हो जाएगा 1 लीटर का। हाँ भैया, पर मुझे ये बताओ मिली मोल्स कितने हो जाएंगे? अरे भैया पानी डाला गया है, डी एनाइज वाटर डाला गया, मिली मोल्स तो नहीं डाले, कंसंट्रेशन तो नहीं बढ़ाया गया, तो भैया इतने ही रह जाएंगे। मेरा आंसर ये था भैया। मैंने कहा चलो आपने ये बता दिया। हाँ, ये मीन्स का PYQ है, ठीक है। अब उसमें अब बताया गया है अगला प्रोसेस कि उसमें बताया गया कि अब इसमें 0.01 मोल 0.01 मिली मोल्स और ऐड कर दिया गया इस सॉल्यूशन में। भैया ये पानी तो उतना ही है, जो लिक्विड है वो ये 1 ही लीटर है, पर इसमें जो मिली मोल्स है वो ऐड कर दिया गया है, 0.01 मिली मोल ऐड कर दिया गया है, तो टोटल क्या हो जाएगा 0.02 मिली मोल। भैया इसका आंसर ये होगा। भैया क्वेश्चन में क्या पूछा? मैंने कहा क्वेश्चन में यही पूछा गया था। क्या भैया इतना आसान सा क्वेश्चन? हाँ, इतना आसान सा क्वेश्चन एक बड़े से स्टेटमेंट में आया था, बोला गया था मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 कंटेन 0.02 मिलीमोल्स। इफ वी क्या कहते हैं इसको हाफ कर देंगे, इफ वी हाफ द सॉल्यूशन देन मतलब इफ वी हाफ द सॉल्यूशन एंड ऐड 0.01 मिलीमोल्स देन व्हाट वी मतलब कि देन टोटल मिलीमोल्स वी गेट इन द मिक्सचर। मतलब कि इसको हाफ कर देंगे और 0.01 मिलीमोल ऐड कर देंगे तो टोटल कितने मोल्स बचेंगे। ठीक है ना? तो भैया मैंने इतना ऐड कर पानी को आधा कर दिया तो मिलीमोल्स इतने हो जाएंगे। ठीक है, हाफ मिलीमोल्स भी हो जाएंगे, पर पानी को मैंने ऐड किया, मैं दूसरा डीएनआईज वाटर को मैंने ऐड किया तो मिलीमोल्स तब भी उतने आएंगे, पर मैंने क्या किया प्लस कर दिया 0.1 मिलीमोल, जैसे क्वेश्चन में कहा गया था, तो भैया 0.02 मिलीमोल्स आ जाएगा आंसर। भैया ये जे मीन्स का PYQ। तो भैया ये इजी था, कोई लायक नहीं था, मैंने कहा बस PYQ था, मैं करा देना चाहता था बस। इस टाइप के थे, कोई हार्ड तो था नहीं। ठीक है ना? हमारे मतलब कि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की बेसिस से था। भैया एक क्वेश्चन ले लो परसेंटेज रेट के ऊपर। मैंने कहा कि एक बेंजीन था, मैंने कहा बेंजीन, इस बेंजीन का मिथालाइजेशन कराया गया। ठीक है, इस बेंजीन को मिथालाइजेशन करा के कन्वर्ट किया गया टोल्यूइन में। इस बेंजीन का मिथाइलेशन करा के टोल्यूइन में कन्वर्ट किया गया। हाँ भैया इतना समझ में आ गया। भैया 1 मोल बेंजीन से 1 मोल बनता है। हाँ ठीक है, इतना समझ गया। भाई क्वेश्चन में क्या गिवन था? क्वेश्चन में गिवन था इफ 10 ग्राम ऑफ बेंजीन इज मिथाइलेशन कहते हैं, मैं बोल नहीं पता वर्ड को। इफ 10 ग्राम ऑफ बेंजीन इज मिथाइलेशन देन वी गेट 9.2 ग्राम ऑफ टोलीन। 9.2 ग्राम ऑफ टोलीन। इतने बेंजीन को अगर हम मिथाइलेशन कर रहे हैं तो टोलीन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें मिल कितना रहा है टोलीन? 9.2 ग्राम्स। तो भैया इस रिएक्शन का इसका परसेंटेज यील्ड बता दो, इसका परसेंटेज यील्ड बता दो। ये क्वेश्चन था, ये भी जेईई मेंस का PYQ है। कन्वर्ट कर दिया गया है भैया, 10 ग्राम था, इतना बना है, अब पूछा है परसेंटेज यील्ड। मतलब भैया परसेंटेज यील्ड पूछा है तो भैया एरर आया होगा रिएक्शन में, मतलब ये कम आया है। आया तो थ्योरेटिकल वैल्यू कुछ ज़्यादा होगा, पर ये आया इतना है। एक्चुअल वैल्यू तो इतनी आई पर थ्योरेटिकल वैल्यू कुछ हो रहा है होगी, तभी तो परसेंटेज यील्ड निकलेगा। हाँ भैया, भैया इसको पहले पता करते हैं। देखो 1 से 1 बन रहा है, हाँ तो 10 ग्राम से 10 ही ग्राम बने। 10 ग्राम में जितने मोल होते हैं उतने ही मोल बनने चाहिए। हाँ पहले देखते हैं 10 ग्राम में कितने मोल बेंजीन होते हैं। भैया 10 ग्राम वेट अपॉन मोलर मास ऑफ बेंजीन 78। भैया 78 मोल ऑफ बेंजीन को अगर कन्वर्ट करेंगे भैया 1 मोल से 1 मोल टोल्यूइन बनता है, तो इतने मोल से भैया इतने ही मोल बनेंगे, इतने मोल टोल्यूइन बनेंगे, 10/78 मोल। हाँ भैया 10/78 मोल बनेंगे। भैया इसका वेट बताओ, भैया इसका वेट मैंने कहा 10/78 इंटू टोल्यूइन का वेट क्या होता है? 92 होता है। टोल्यूइन का वेट 92 होता है आई थिंक ना, टोल्यूइन का वेट 92 होता है। हाँ भैया इतने ग्राम आ गए। मतलब कि एक्चुअल वेट तो जो थ्योरेटिकल वैल्यू है हमारी जो आनी चाहिए इतनी आई, पर कुछ एरर की वजह से इतनी आई। भैया हमें दिया गया है एक्चुअल वैल्यू इतनी है, थ्योरेटिकल वैल्यू इतनी है। तो भैया इससे परसेंटेज यील्ड पूछा है ना, एक्चुअल वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू इनटू 100 कर देंगे, परसेंटेज यील्ड आ जाएगा। परसेंटेज यील्ड पूछा है ना भैया, मैंने कहा भैया परसेंटेज यील्ड पूछा है तो एक्चुअल वैल्यू क्या है भैया? 9.2 ग्राम।
भैया आना कितना चाहिए, इतना, थ्योरेटिकल वैल्यू 10 इंटू 92, जो 78 है ऊपर चला जाएगा, 78 इंटू 100। हाँ भैया ये कट हो जाए, भैया ये आ जाएगा 78%। मैंने कहा हाँ ये 78% आ जाएगा। भैया कैसे, मैंने इसका मिथाइलेशन करा, 1 मोल से 1 मोल बना तो इतने मोल में भैया 10 ग्राम में इतने मोल होते हैं, इतने मोल से इतने मोल बनेंगे। हाँ भैया इतने मोल को जरा वेट में कन्वर्ट करना, इतने मोल में जब हमने वेट में कन्वर्ट किया तो इतना बनना चाहिए था भैया, कुछ एरर की वजह से इतना बना है भैया। हाँ तो बना कितना अपॉन बनना चाहिए था कितना, इंटू 100 कर देंगे, इतना बनना चाहिए था इंटू 100 कर देंगे भैया, 78% आ गया। परसेंटेज यील्ड भैया हमें पता चल गया 78% है। ये क्वेश्चन खत्म हो गया भैया। ये कौन सा जेईई मेंस का लेवल का क्वेश्चन था, ये तो हमें हलवा लगा भैया हमने पहले पढ़ रखा है ये सब अब कोई लायक नहीं। मैंने कहा हमने तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, ये तो इजी था। ठीक है ठीक है भैया। भैया और क्वेश्चन लेते हैं क्या, एक और लेता हूँ, ठीक है एक अच्छा सा क्वेश्चन और लेता हूँ। ये मेरा जो नोट्स है इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, ठीक है पीडीएफ इसका, आप वो लोग वहाँ से रेफर कर लीजिएगा पीडीएफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन है, बेंजीन का नाइट्राइजेशन कराया गया है, HNO3 H2SO4 नाइट्राइजेशन कराया गया है। बना क्या, नाइट्रोबेंजीन, बना क्या नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन का नाइट्राइजेशन कराया गया है, बना क्या नाइट्रोबेंजीन। वो यही क्वेश्चन सेम उसकी तरह है, बताया गया है कि कितने ग्राम, 3.9 ग्राम बेंजीन का नाइट्राइजेशन कराया गया है और बना कितना 4.92 ग्राम बेंजीन बना, नाइट्रोबेंजीन बना। इतने बेंजीन का नाइट्राइजेशन कराने के बाद इतना हमें क्या मिला, ये मिला। भैया इसका पूछा है परसेंटेज यील्ड बता दो। अरे भैया पिछले तरीके से था, मतलब क्वेश्चन ऐसे रिपीट होता है। मैंने कहा हाँ ये भी तो इजी था, अगर 1 से 1 बन रहे हैं तो इतने में जितने मोल होंगे उतने मोल इसके होंगे भैया। उस मोल को अगर हम वेट में काउंट करें भैया 3.9 अपॉन बेंजीन का भैया 78 होता है, इसको सॉल्व करने में 0.05 आ जाएगा, इतने मोल आ जाएंगे भैया। अरे भैया 1 मोल से 1 बनते हैं तो इतने मोल से भी इतने मोल से इतने मोल बनेंगे। हाँ भैया 0.5 मोल, भैया 0.5 मोल को अगर कन्वर्ट करो वेट में 0.05 इंटू मोलर मास करेंगे, इंटू मोलर मास ऑफ भैया टोलिन का कितना होता है, टोलिन का कितना होता है, ओ सॉरी नाइट्रोबेंजीन का कितना होता है, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा एक एक कार्बन का जोड़ोगे और नाइट्रोजन का जोड़ोगे और ऑक्सीजन का जोड़ोगे आ जाएगा 123। भैया ये 6.8 ग्राम से आ गया आसपास, ये 6.8 ग्राम का पास आ जाता है 6.8 नहीं 6.15 ग्राम, ठीक है। इतने भैया इतने ग्राम बनने चाहिए थे, इतने ग्राम बनने चाहिए थे, क्योंकि 1 मोल से 1 बन रहा है तो इतने मोल में 3.9 ग्राम में जितना मोल होता है उतने मोल बनेंगे। 6.15 ग्राम बनने चाहिए थे, पर बने इतने हैं भैया। एक्चुअल वैल्यू अपन थ्योरेटिकल वैल्यू इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज यील्ड नहीं पता चल जाएगा भैया। 4.92 अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू 0.15 इंटू 100 भैया ये आ जाएगा 80%। सॉल्व करने के बाद ये 80% आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ भैया समझ में आ गया, ये भी जेएमएस का पीवाईक्यू भैया, हाँ ये भी जेएमएस का पीवाईक्यू भैया। ये तो किस कैटेगरी का है, मिड मतलब कि एवरेज है, इजी है या हार्ड है, ये इजी है, इजी जेएमएस का पीवाईक्यू, क्योंकि कई बार रिपीट हो जाते हैं ना, इतने तो बच्चे बेसिक सॉल्व करने के जाते हैं, ठीक है भैया। तब ये क्यों करा रहे हो, आप तो अच्छे लेवल कराते हो भैया। मैंने कहा बस आपको कॉन्फिडेंस बताने के लिए कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं इजी पे आ जाऊँ तो ठीक है भैया। आप कैटेगरी वाइज क्वेश्चन कराते हो, पर आपने ये भी कैटेगरी इजी कैटेगरी भी कवर कर ली है। मैंने कहा ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या लेते हैं, अब क्वेश्चन को कम करते हैं, आप पीओसी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पीओसी प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, ठीक है भैया। आपने क्या कहा कि ये तो जरूरी नहीं है, किताबों में लिखा नहीं रहता, पर आपने कह रहे हो कि अगर मुझे रिएक्शन ना पता हो तब भी हम आंसर निकाल सकते हैं। मैंने कहा हाँ, लेकिन क्या ये हर केस में वैलिड होगा। मैंने कहा नहीं, 2 केस में वैलिड नहीं होगा, इसका 2 लिमिटेशन है। तो भैया क्या ये अच्छा नहीं है, अच्छा है। 2 लिमिटेशन को छोड़ के अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है, मतलब ये जो 2 लिमिटेशन छोटे हैं तो वो बताओगे भैया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बता, वही तो बताने आया हूँ सब, ठीक है भैया स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा पीओसी क्या होता है, पहले मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ क्वेश्चन करा के, ठीक है भैया। मैं 2 क्वेश्चन लेता हूँ। मैंने कहा
मुझे KOCl3 को हीट किया, ठीक है, तो मुझे बता दो हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म। मैंने इसको हीट किया KOCl3 को, कितना मोल ऑक्सीजन फॉर्म होगा। भैया ये मैं किस मेथड से बता रहा हूँ, पहले मेथड से जो मैंने कर चुका हूँ। भैया आपने बताया था ये रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करने के बाद क्या क्या आता है भैया, KCl बन जाता है प्लस ऑक्सीजन बन जाता है भैया, पर इसको बैलेंस करने के बाद ऑक्सीजन, इसको बैलेंस के बाद 3/2 आ जाता है भैया, तब जाके बैलेंस हो जाता है। मैंने कहा ठीक है, ये आपको आ रहा था तब आपने करा, अगर नहीं आता तो तब कैसे करेंगे वो भी बता रहा हूँ भैया। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करो। 1 मोल से 3.1 मोल से 3.3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन बनता है, हाँ भैया। 1 मोल से 3.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन बनता है, हाँ भैया। तो मान लीजिए ये x ग्राम था, मान लो ये x ग्राम है, तो x ग्राम में कितने मोल बनेंगे ऑक्सीजन भैया, x ग्राम में कितने मोल बनेंगे भैया। x ग्राम को पहले मोल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है भैया। x ग्राम को भैया, x ग्राम हो गया अपॉन मोलर मास ऑफ KOCl3, कुछ भी होता होगा जी वो भैया। अगर इतने 1 मोल में इतने बन रहे हैं ऑक्सीजन, तो इतने मोल में कितने बनेंगे भैया, 3/2 इंटू x अपॉन मोलर मास ऑफ, इतने बनेंगे भैया। हाँ 3/2 इंटू मोल, जितना मोल का उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने बनेंगे भैया। ये हमें सॉल्व कर लिया, आपने पिछले मेथड से बताया, पर इसके लिए हमें रिएक्शन तो पता होनी चाहिए भैया। अगर मान लो किसी को रिएक्शन ना याद हो ये, तो कैसे करेगा, ठीक है, तो कैसे आंसर आएगा। इसका आंसर आया 3/2 x अपॉन 3/2 इंटू मोल्स, जितने मोल्स का निकालना है। मोल्स का मतलब ग्राम अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास, इसी को मोल्स कह देते हैं, ठीक है। मान लो x था अपॉन मोलर मास जो भी होता है, ठीक है भैया। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, एक बार दूसरे मेथड्स करके बताता हूँ, POC मेथड लगा के, ठीक है भैया। भैया पहले जो मेथड से अभी सॉल्व किया उसका आंसर क्या आया था, उसका आंसर आया था 3/2 इंटू x अपॉन मोलर मास ऑफ KOCl3, ठीक है भैया। अब क्या बताने वाले हो, POC लगा के बताने वाले हो, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन करके कैसे सॉल्व हो जाएगा। मैंने कहा एक बार मैं डिटेल में अच्छे से समझाता हूँ, उसके बाद ये जैसे समझ में आता जाएगा ना, वैसे स्टेप कम होते जाएंगे भैया। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। मैंने क्या कहा कि देखो KOCl3 इसको हीट करने पे मुझसे पूछा गया कि कितने मोल्स ऑक्सीजन फाइंड होंगे। भैया पूछा गया कि कितने मोल ऑक्सीजन फाइंड होंगे, पर मुझे नहीं पता कितने मोल फाइंड होंगे, मुझे नहीं पता रिएक्शन के बाद और सब क्या क्या बनेगा, पर इतना पता कितने मोल कुछ ऑक्सीजन जरूर फाइंड होंगे, तभी तो बोला भैया कितने मोल ऑक्सीजन बनेंगे, इतने फॉर्म होंगे, कितने बनेंगे, ऑक्सीजन जरूर बनेगा। हाँ भैया जितने ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, तो सारा ऑक्सीजन, मान लो सारा ऑक्सीजन तो यहाँ चला जाएगा। हाँ, नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन जो यहाँ पे हैं वही तो यहाँ पे चले जाएंगे, ये तो हमें पता है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन से, इतना तो हमें पता है भैया। जितने ऑक्सीजन एटम यहाँ होंगे उतने वहाँ भी होंगे। मैंने कहा सही कह रहे हो तुम सही कह रहे हो कि जितने ऑक्सीजन एटम यहाँ होंगे उतने यहाँ भी होंगे, ठीक है भैया। मतलब कि क्या कहना चाहते हो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन KOCl3 इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन O2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन KOCl3 इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन O2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन O2। हाँ भैया, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, और इससे पहले हमने ये बिलीव करके रखा है, पहले से हम लोग जानते हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि जितने ऑक्सीजन एटम यहाँ पाए जाएंगे उतने ऑक्सीजन एटम इस साइड भी होंगे, ठीक है भैया। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जितने इसमें है उतने इसमें होंगे भैया, ठीक है। मैंने क्या कहा, अगर ऑक्सीजन एटम इसमें तो ये है उतना इसमें भी है, हाँ, तो मैं ये भी कह सकता हूँ जितने मोल ऑक्सीजन एटम यहाँ होंगे उतने मोल ऑक्सीजन एटम यहाँ भी होंगे। हाँ भैया, ऐसे बोल सकते हैं, मोल ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन KOCl3 इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन O2। बोल सकते हैं ना ऐसा कि जितने मोल ऑक्सीजन एटम यहाँ है उतने मोल ऑक्सीजन एटम यहाँ है। हाँ भैया, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इन KOCl3 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इन O2। हाँ भैया,
ये भी देखो स्टेप थोड़ा सा लंबा जा रहा है, मुझे पता है इतना टाइम लगा रहा हूँ मैं, टाइम टेकिंग है, पर अच्छे से समझ आ जाएगा बिलीव मी। आगे क्वेश्चन 2 लाइन में बनेंगे। मैंने कहा ठीक है भैया। भैया जरा बताओ ऑक्सीजन एटम कितने मोल है, ये तो हमें फाइंड करना आता है। हाँ भैया, जितने ऑक्सीजन एटम इस पहले ये कितना मोल है, जितना मोल ये हो KOCl3, जितना मोल हो उसको ऑक्सीजन के एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन का मोल पता चल जाएगा, ऑक्सीजन एटम का क्या कितना है। हाँ भैया, ऑक्सीजन के यहाँ पे KOCl3 KClO3 नहीं था भाई, KClO3 था। हाँ सॉरी, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। अगर मैंने पहले में जब पहला क्वेश्चन कराया था पहले मेथड से, अगर वहाँ पे लिखा हो तो थोड़ी ध्यान दे लेना, ठीक है। सॉरी मुझसे गलती हो गई, KClO3 था। हाँ भैया, KClO3 हाँ भैया, इतना समझ गए। तो भैया ऑक्सीजन एटम का कितने मोल है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम के मोल को पता करने के लिए भैया एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इनटू पूरे का जितना मोल हो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ मतलब कि मोल ऑफ KClO3 इनटू एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 3 है। हाँ भैया, इसमें भैया बताओ कितने ऑक्सीजन एटम कितने मोल है, ऑक्सीजन एटम कितने मोल है भैया, एटॉमिसिटी ऑफ मोल ऑफ O2 इनटू एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन जो कि 2 है। ठीक है भैया। भैया हमने क्वेश्चन को ध्यान करो, क्या हमें फाइंड करना था भैया, मोल ऑफ O2 फाइंड करना, तो कितने बनेंगे। हाँ भैया, अब जरा इस मोल ऑफ O2 को इधर रहने दो, 2 को इधर ले आओ, 3/2 2 को इधर लगाओ 3/2 मोल ऑफ KClO3। मोल ऑफ KClO3 क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। वेट मान लो x ग्राम था अपॉन मोलर मास ऑफ KClO3, ये क्या है, मोल ऑफ O2। भैया हमें मोल ऑफ O2 फाइंड करने थे और उसकी वैल्यू ये आ गई है, और भैया जो हमने पहले मेथड से किया था उसकी वैल्यू ये आ गई है। भैया जरा आप देखिए, आपको दिख नहीं रहा, दोनों की वैल्यू जो है वो सेम आ रही है। मैंने कहा हाँ कोई बड़ी बात नहीं, सेम आएगी क्योंकि मैं दोनों मेथड्स करूँगा आंसर सेम आएगा। पर भैया इतना खून करे उससे अच्छा तो वो है। मैंने कहा यहाँ पे वो सही है, यहाँ पे आपको वो रिएक्शन पता था, अगर कहीं रिएक्शन टफ आ गया तब वहाँ क्या करोगे, ये कैसे टफ आ गया। मैंने कहा मैं बताने वाला हूँ, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं अच्छे से बताऊंगा। तो मैं ये क्या बताना चाहता कि जितने मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम पीओसी से मैंने कितना फाइंड किया, एटम से मैंने फाइंड किया, मुझे रिएक्शन तो पता नहीं था तब भी मैंने फाइंड कर लिया भैया, तब भी वहाँ पता चल गया, वहाँ जब पता था तब ऐसे फाइंड हो गया। हाँ भैया, ये पीओसी मेथड तो अभी आसान लग रहा है भैया, मतलब ये ठीक है, इसे सॉल्व हो जाए, थोड़ी सी उम्मीद लग रही है कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। जरा क्वेश्चन कराना भैया, थोड़ा सा और बताना भैया, इसको इलेबोरेट करना भैया। मैंने कहा ठीक है इलेबोरेट करता हूँ, थोड़ा सा समझाता हूँ, पर मैं इतना समझ गया, आप इतना समझ गए, थोड़ा सा मैं 2 लिमिटेशन है छोटे छोटे 2-3 लाइन के, मैं उसको जरा समझा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को कराता हूँ अच्छे अच्छे, ठीक है। आपको समझ आ गया ना, पीओसी से करेंगे या तो उस मेथड से करेंगे, दोनों से आंसर सही आएगा। बस ये है कि पीओसी मेथड तभी करेंगे जब हमें रिएक्शन को पता ना हो, ठीक है भैया, हम समझ गए। पर कुछ लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या है भैया, लिमिटेशन ऑफ पीओसी। मैं स्टेटमेंट बोल दूँ आपको, लिख लोगे आप लोग, नहीं तो ऐसे लिखा, ठीक है। देखो KClO3 को मैंने हीट किया, इसका रिएक्शन मुझे पता है, इसका रिएक्शन मुझे पता है, बनता क्या है, KCl प्लस ऑक्सीजन, ये बनता है भैया। ये आपने बताया भैया, पर जस्ट इमेजिन, बस थोड़ा सा एक चीज़ आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या भैया, मान लो अभी कंप्लीटली रिएक्ट नहीं किया है, एक ऑक्सीजन एटम यहाँ रह गया प्लस एक ऑक्सीजन एटम यहाँ, 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ है पर एक ऑक्सीजन एटम यहाँ है, ठीक है भैया। मतलब KClO में भी ऑक्सीजन एटम है, O2 में भी ऑक्सीजन एटम है। हाँ भैया, आप यहाँ पर भी देखोगे KClO में, KClO3 में भी ऑक्सीजन एटम है। हाँ, अब जरा वो स्टेटमेंट लगा के दिखाना कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन KClO3 इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन O2
क्या ये करने पे ये लाइन सही हो जाएगा? नहीं भैया सही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया ऑक्सीजन एटम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, टोटल ओवरऑल ऑक्सीजन एटम एक में नहीं है। अगर हम यहाँ पे ये लाइन लिख देंगे कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन केओस इन KClO3 इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन O2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन O2, भैया ये गलत हो जाएगा। हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन KClO3, हमें लिखना क्या पड़ेगा? इक्वल टू लिखना क्या पड़ेगा? असली स्टेटमेंट क्या होगा? इसकी जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन KClO प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन O2, दोनों का लिख के हमें प्लस करना पड़ेगा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन KClO प्लस नंबर ऑफ KClO नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन O2, हमें दोनों लिखना पड़ेगा, तब जाके स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है ना? अगर मान लो आपको पता ही ना हो कि रिएक्शन में कुछ ऑक्सीजन यहाँ है, कुछ ऑक्सीजन वहाँ है, तब ये मेथड वैलिड नहीं होगा, POC तब वैलिड नहीं होगा। अगर फिर पता हो तो आप लिख लोगे, लेकिन पता ही आपको रिएक्शन ही नहीं पता। अगर रिएक्शन पता है तो भैया दूसरे मेथड से नहीं कर लेंगे। रिएक्शन आपको नहीं पता, अगर थोड़ा सा भी डाउट हो कि कुछ ऑक्सीजन एटम या कुछ ये एटम उसमें भी जा सकता है, प्योर तो नहीं आया, प्योर तो ये नहीं आया है, कुछ तो इसमें भी गया होगा, तब वहाँ पे POC वैलिड नहीं होगा। वहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया? ये पहला लिमिटेशन था। लेकिन अगर रिएक्शन पता हो तो ऐसे लिख सकते हैं। मैंने कहा ऐसे लिख सकते हो, लेकिन रिएक्शन पता ही नहीं होगा। अगर रिएक्शन पता होगा तो पहले मेथड से नहीं कर लोगे बाबू। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। ये हमारा पहला लिमिटेशन हो गया। भैया दूसरा लिमिटेशन बताना जरा। मैंने कहा दूसरा लिमिटेशन जरा देखो। एक रिएक्शन लिखता हूँ, N2 प्लस H2 बनाते हैं NH3, इसको 3 इसको 2, बैलेंस हो गया भैया। ठीक है भैया, जरा बताना वहाँ पे क्या था कि ये जो ऑक्सीजन, मान लो ये जो X एटम है, जितना एटम यहाँ होगा वहाँ उतना एटम वहाँ भी होगा। हाँ, जितना एटम यहाँ है उतना एटम वहाँ है, ये तो हमें पता है। उसी के मेथड से हम POC को लगा देते हैं अगर रिएक्शन ना पता हो। हाँ भैया इसमें भी अगर रिएक्शन नहीं पता है तो क्या इसमें भी लगा सकते हैं? मैंने कहा एक बार लगा के देखना बाबू। कैसे भैया? एक बार लगाते हैं। मैंने कहा इस रिएक्शन में लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट आ गया है। लिमिटिंग रीजन मतलब भैया, लिमिटिंग रीजन मतलब जो खत्म हो जाएगा जल्दी, पर जो एक्सेस रिएजेंट जिसे कहते हैं वो बचा रह जाएगा कुछ। तो भैया जो बचा रह जाएगा वो सारा एटम तो वहाँ नहीं जाएगा। मैंने कहा हाँ, सारा नहीं जाएगा तो कैसे POC अप्लाई होगा उसमें? पर भैया अगर मैंने क्वेश्चन आया कि फाइंड द मोल ऑफ अमोनिया फाइंड, तो हम जो लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा उसी को लेके सॉल्व करेंगे, क्योंकि जितना वो रहेगा वो खत्म हो जाएगा, सारा बन जाएगा। जो एक्सेस रिएजेंट रहेगा उसको लेकर सॉल्व नहीं करेंगे भैया, उसको लेके हम सॉल्व नहीं करने वाले भैया, नहीं तो हम भैया फंस जाएंगे। मैंने कहा हाँ, मान लो इसके 5 मोल हैं, इसके 4 मोल हैं और इसके x मोल है, हमें फाइंड करना कितने मोल अमोनिया बनेगा। ठीक है भैया, चलो लिमिटिंग रिएजेंट पता करना भैया, 4/3 और ये 5/1। भैया ये बड़ा पड़ जाएगा, ये छोटा, लिमिटिंग रिएजेंट ये हो जाएगा भैया। तो भैया अगर हम लिखे नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन N2 इक्वल टू नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन NH3 करके अगर सॉल्व करें हम तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरा नाइट्रोजन तो वहाँ पे नहीं जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन एटम थोड़ा एक्सेस रिएजेंट है, ये कुछ बच जाएगा, तो यहाँ पे ये लाइन वैलिड नहीं होगी। ठीक है ना? लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट में ये थोड़ा POC सोच समझ के लगाना भाई। समझ आ रहा है थोड़ा बात मेरी? हाँ भैया, पर अगर हम ये लिमिटिंग रिएजेंट वाला अगर हाइड्रोजन को लेकर सॉल्व करें तो भैया आ सकता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन H2 इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन NH3 करके हम लगाए कॉन्सेप्ट को, सॉल्व हो सकता है भैया। चलो सॉल्व करना भैया। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन H2 इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन NH3। हाँ भैया, ये तो हमें पता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इन H2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इन NH3, ये भी लिख सकते हैं भैया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इन H2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम
ये O2, हाँ भैया जरा बताना भैया कितने हाइड्रोजन एटम के मोल कितने हैं, इस हाइड्रोजन एटम के मोल कितने भैया, मोल जितने गिवन हो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो उस मॉलिक्यूल का मोल गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जिस एटम को फाइंड करना है उसकी एटॉमिसिटी। भैया हाइड्रोजन की यहाँ एटॉमिसिटी 2 है भैया। भैया मोल जितने गिवन हो, मोल जितने गिवन हो x, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, हाइड्रोजन की जो एटॉमिसिटी है भैया 3 है। x क्या है भैया, x यहाँ मोल है भैया, x क्या है, अमोनिया का मोल है भैया। x फाइंड करना है भैया, ये 8 हो जाएगा 8/3x भैया। x की वैल्यू जो आ जाएगी 8/3 आ जाएगी भैया। 8/3 क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा, मोल बनेगा, हमने फाइंड कर लिया भैया। हाँ भैया इस मेथड से फाइंड हो गया, पर यहाँ इससे फाइंड नहीं हो पाएगा। पर लिमिटिंग रीजन की कॉन्सेप्ट में ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, थोड़ा सा सतर्क रहना है। वहाँ पे एक्सेप्शन है भैया, लिमिटेशन आ सकता है भैया पीओसी में। भैया थोड़ा सा पीओसी यहाँ पे ध्यान देने लगाऊंगा। मैंने कहा हाँ, अगर आप ये बात समझ गए हो थैंक गॉड, आप बहुत कुछ समझ गए हो पीओसी के बारे में भैया। पर वो पीओसी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन कब कराओगे, मैंने कहा बस अब स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है ना। फाइनली अब बहुत गर्मी है, अब बाहर वो बगल में साउंड भी चल रहा है। मैंने कहा पियो ये तरह समझ गया ना। हाँ आ जाओ बाबू, थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं अच्छे लेवल के। स्टार्टिंग में थोड़ा सा इजी से करना। मैंने कहा ठीक है, चिंता मत करो आप। अब आई थिंक पीओसी को यूज़ करना आ गया होगा, अगर रिएक्शन ना पता हो तब यूज करेंगे, ठीक है ना। और लिमिटिंग रीजन को याद करेंगे, तो अगर वहाँ थोड़ा एक्सेप्शन हो सकता है। और पहला एक्सेप्शन क्या था, पहला एक्सेप्शन क्या था, मैं भूल गया पहला एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन क्या था यार, हाँ भैया जिस एटम का हमें फाइंड करना है, जितने मोल बनेंगे, मान लो ऑक्सीजन का फाइंड करना है, पता कर लो कि ऑक्सीजन पूरा वहीं पे है कि कहीं और भी है। ये मेरा पहला एक्सेप्शन था, ठीक है भैया। अब भैया स्टार्ट करो क्वेश्चन। मैंने कहा चलो मैं क्वेश्चन लेना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, भयंकर लेवल का क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है भैया, गर्मी बहुत है यार। कितना देर, 32 मिनट हो गए, टाइम नहीं यार। ये क्वेश्चन रिवीजन क्वेश्चन, नोट्स क्वेश्चन, जो भी बोलना चाहो बोल लो, लिख लो, कर लो, ठीक है। क्वेश्चन को स्टेटमेंट वाइज बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, पर मैं स्टेटमेंट थोड़ा सा लिखूंगा, थोड़ा सा बताऊंगा और मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। नोट्स में डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम पर लिख लीजिएगा, ठीक है। एक कॉइन है, अब देखना इस रिएक्शन को देखना। मैं ऐसे बोलता हूँ, एक सिल्वर कॉइन है, उस सिल्वर कॉइन को HNO3 से रिएक्ट कराया गया है। एक सिल्वर कॉइन है, उस सिल्वर कॉइन है, उस कॉइन को HNO3 से रिएक्ट कराया गया है। जो प्रोडक्ट बना उसको फिर से NaCl से रिएक्ट कराया गया है। NaCl से रिएक्ट करने के बाद जो चीज़ बन रहा है उसे कहते हैं, वो बन रहा है एक सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर AgCl क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बन रहा है। भैया कॉइन था, कॉइन से HNO3 में रिएक्ट करा, जो प्रोडक्ट रहा है उसको रिएक्ट करा है NaCl से, NaCl से तब जाके बन रहा है सिल्वर क्लोराइड बन रहा है। भैया कॉइन का वेट, कॉइन में बताया कि 21 पॉइंट समथिंग है इसका कॉइन का वेट, सिल्वर कॉइन का वेट। और जो लास्ट में ये बताया डाटा गिवन है कि जो वो AgCl है, वो जो प्रेसिपिटेट बनाया 14 पॉइंट समथिंग ग्राम बन रहा है। पर भैया जो बीच में इतने बड़े बड़े रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस हमें नहीं आते। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन नहीं समझ में आते भैया। और जरा अभी आप क्वेश्चन को फिर से बोर्ड में समझाना, आपके बोली से समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या समझाता हूँ, बस ये मैं बता रहा हूँ। अब पीओसी अप्लाई करने का समय आ गया है। अगर अभी भी आप नहीं समझो, बिलीव मी, अब समझना, अब समझ में आ जाएगा। ऐसा क्या भैया, बिल्कुल ऐसा है। आ जाओ, एक कॉइन है, इम्प्योर कॉइन है, इम्प्योर सिल्वर कॉइन है, इम्प्योर सिल्वर कॉइन है, ठीक है भैया। इम्प्योर सिल्वर कॉइन है 21 पॉइंट कितना ग्राम से, 6 ग्राम। ये डाटा की मैंने, हाँ इसको बताया गया, इसको HNO3 से रिएक्ट कराया गया। जो प्रोडक्ट बनेगा, मान लो ये A बन रहा है, इस A को रिएक्ट कराया गया किससे, NaCl से। इस A को NaCl, इस प्रोडक्ट को NaCl से रिएक्ट कराया गया, बना क्या, AgCl बना। और बताया गया कि इतने सिल्वर मतलब इतने सिल्वर कॉइन से जब रिएक्शन कराते कराते जो AgCl बना, वो बना कितना है, 14.35 ग्राम, इतना बनाया।
ट्रेन आ रही है, थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ ट्रेन चलेंगे और मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को लिख दिया, ठीक है ना। अब एक बार क्वेश्चन को समझाना, अच्छे से सॉल्व करना। अभी तक मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा एक कॉइन था, सिल्वर कॉइन, इम्प्योर सिल्वर कॉइन था, उसका वेट था 21.6 ग्राम। उसको HNO3 से रिएक्ट किया गया, जो प्रोडक्ट बना ये बना, मान लो ए बना, उस प्रोडक्ट को फिर से फर्दर NaCl से रिएक्ट करा गया। NaCl से रिएक्ट करने के बाद जो बना है AgCl का प्रेसिपिटेट बना है, और जो प्रेसिपिटेट का जो वेट है क्वेश्चन में गिवन है 14.35 ग्राम से। हाँ तो पूछा क्या है, बता दो कितने ग्राम प्रेसिपिटेट निकला सिल्वर क्लोराइड का, हमें ये बता दो परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन कॉइन, परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन कॉइन बता दो कितना परसेंटेज प्योर सिल्वर है भैया, वो बता दो मुझे। मैंने कहा अगर तुम्हें पता चल जाए सिल्वर का मोल कितना है, सिल्वर का वेट कितना है, उस वेट को अपन टोटल, उस वेट को अपन इस टोटल वेट को इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज ऑफ सिल्वर आ जाएगा। ठीक है भैया, ये तो बात का स्टेप हो गया। पर ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन नहीं आता, पर आपने कहा पीओसी यहाँ अप्लाइड हो जाएगी। मैंने कहा अप्लाइड तो हो जाएगी, जरा अप्लाई करके देखना। पर भैया क्या कैसे हमें पता चल जाए कि यहाँ पे पीओसी अप्लाइड होगा कि नहीं? वो जो लिमिटेशन था वो लिमिटेशन बीच में आ गया। तो मैंने कहा पहला लिमिटेशन का जरा याद करना भैया। पहले लिमिटेशन में ये था कि अगर मान लो कि सिल्वर एटम जो सिल्वर है वो दोनों में चला गया हो, तो ये सिल्वर क्लोराइड में सारा ना गया हो, तो ऐसे में क्वेश्चन को कुछ डाटा गिवन होना चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि हम वहाँ पीओसी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कहा बात तो सही है, जरा क्वेश्चन को पढ़ना। इन दिस सॉल्यूशन ऑल द सिल्वर प्रेसिपिटेड एज AgCl, मतलब कि इस सॉल्यूशन में जितना सिल्वर है पूरा प्रेसिपिटेट हो गया AgCl में, पूरा सिल्वर AgCl में कन्वर्ट हो गया है। मतलब भैया सिल्वर और कहीं नहीं, सिल्वर सिर्फ यहीं पे है भैया। हाँ ऐसे डाटा गिवन हो गए, क्वेश्चन ऐसे गिवन होते हैं। अगला क्वेश्चन कराऊंगा उसमें भी ऐसे डाटा गिवन होगा, तब भैया हमें पता चल गया पीओसी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ आप पीओसी अप्लाई कर सकते हो, जरा अप्लाई करना। ठीक है भैया, कैसे अप्लाई करेंगे? मैंने कहा यहाँ पे सिल्वर है, इस सिल्वर एटम में अप्लाई करो, और यहाँ पे सिल्वर एटम है, यहाँ पे अप्लाई करो। दोनों को अप्लाई करके फाइंड कर लो कितना वेट आएगा इस मोल का। भैया ठीक है, मोल ऑफ हम डायरेक्ट लिखते हैं नंबर ऑफ एटम ऑफ सिल्वर इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, देखो नंबर ऑफ एटम ऑफ सिल्वर इन सिल्वर कॉइन इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ सिल्वर इन AgCl। इस सेम होंगे। हाँ अगर एटम सेम है तो भैया नंबर ऑफ मोल ऑफ सिल्वर, नंबर ऑफ मोल ऑफ सिल्वर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सिल्वर इन AgCl, ये भी लिख सकते हैं। मैंने क्या कहा, मोल ऑफ सिल्वर, मोल ऑफ सिल्वर प्योर सिल्वर का है ना, क्वेश्चन में क्या पूछा था? हाँ Ag इन कॉइन, मोल ऑफ ऐसे लिख सकते हैं, मोल ऑफ सिल्वर मतलब Ag इन कॉइन इक्वल टू जितने मोल सिल्वर इस कॉइन में है उतने मोल भैया इसमें, क्योंकि पूरा कन्वर्ट हो गया, क्वेश्चन में गिवन है मोल ऑफ Ag इन AgCl। ठीक है भैया। भैया हमें अगर ये पता चल जाए मोल कितने हैं सिल्वर के कॉइन में, उसी को हम कन्वर्ट कर लेंगे वेट में, वेट और अपॉन ये टोटल वेट इंटू 100 कर देंगे, पता चल जाए। मतलब ये हमें फाइंड करना है। ठीक है भैया, जो ये x है, हमें ये x को लेट दिस इज x मोल ऑफ Ag इन कॉइन, इसको x करते हैं, और ये इक्वल है भैया मोल ऑफ सिल्वर इन AgCl। भैया इसको जरा फाइंड करते हैं। भैया ये अगर इसका मोल गिवन हो और मल्टीप्लाई करते हैं एटॉमिसिटी ऑफ सिल्वर से, तो हमें पता चल जाए कितना मोल सिल्वर है इसके अंदर। पर भैया इसका मोल तो गिवन नहीं है। मैंने कहा वेट तो गिवन है, वेट से अपन वेट अपन मोलर मास, वेट गिवन है, वेट अपन मोलर मास करेंगे मोल में कन्वर्ट हो जाएगा भैया। हाँ एटॉमिसिटी ऑफ सिल्वर कितना है भैया? 1 है, 1 इंटू वेट गिवन है, वेट को जरा मोल में कन्वर्ट करना 14.35 अपॉन भैया AgCl का मोलर मास कितना होता है भैया? AgCl का सॉल्व करने पे आ जाएगा 108 सिल्वर का होता है, 35.5 उसका होता है, 14.3.5 आ जाएगा। ठीक है भैया, मतलब भैया ये मोल आ गया किसका? सिल्वर का इन AgCl, ये आ गया भैया एटॉमिसिटी इंटू मोल, एटॉमिसिटी इंटू मोल, एटॉमिसिटी इंटू मोल। मोल कैसे फाइंड किया? वेट अपॉन मोलर मास करके मोल निकल गया। ठीक है भैया, यही तो बराबर है x के, मोल ऑफ Ag इन कॉइन इक्वल टू, मैंने फाइंड कर लिया ना भैया, ये तो बराबर है x के, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई भैया? 10 आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा, 0.1 मोल। भैया x की वैल्यू क्या गई? 0.1 मोल। मतलब भैया जितने मोल सिल्वर यहाँ है इस कॉइन, उतने मोल सिल्वर कॉइन इसमें होंगे। मैंने जब लगाया है पीओसी तो पता चल गया 0.1 मोल सिल्वर है इस कॉइन के अंदर, 0.1 मोल सिल्वर है इस कॉइन के अंदर। हाँ भैया 0.1 मोल सिल्वर है इस कॉइन के अंदर, हमें पता चल गया। भैया इस सिल्वर का, इस x की वैल्यू जो 0.1 आई है, इसका वेट पता करना भैया। मैंने कहा सिल्वर का इस मोल को मल्टीप्लाई कर दे सिल्वर के एटॉमिक मास से, या
एक मोल के मास से मल्टीप्लाई करते तो आंसर आ जाएगा कि क्या वेट होगा इसका। हाँ भैया, पर वेट क्या होता है, 108 होता है। 1 ग्राम सिल्वर का वेट 108 होता है भैया। ये आ गया 10.8 आ गया, 10.8 ग्राम आ गया। मतलब ये प्योर सिल्वर 10.8 ग्राम है। हाँ, तो हमें परसेंटेज पता करना है भैया। हाँ भैया, हमें परसेंटेज पता करना है। मैंने कहा जितना प्योर है 10.8 अपॉन टोटल कितना है 21.6 इंटू 100 कर देंगे भैया। हाँ, इंटू 100 कर देंगे भैया। अब इसको सॉल्व करने पे अब आप लोग सॉल्व कर लेना। मैंने सॉल्व किया, मुझे पता है ये 50% आएगा। ये 50% है, मतलब कि 50% सिल्वर प्योर है भैया। अब जाके समझ में आया, अब जाके समझ में आया। ऐसे भी निकाल सकते भैया 10.8% सिल्वर प्योर है और ये इसका दोगुना है, तो मतलब ये 50% है। ऐसे भी बोल सकते थे भैया। ठीक है भैया, अब समझ में आ गया। मतलब कि ये सिल्वर था, इतने रिएक्शन कर रहे थे भैया। हम इतने रिएक्शन करने की जरूरत ही नहीं, हम पीओसी लगा के डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे भैया। सॉल्यूशन कितने में, ये तो पूरा क्वेश्चन हो गया। सॉल्यूशन भैया इतने में आ गया भैया, इतने में आ गया। हम अगर ये भी ना लिखे तो डायरेक्ट ये स्टेटमेंट लिखे, मोल्स ऑफ सिल्वर इज एक्स इक्वल टू मोल्स इक्वल होगा मोल्स ऑफ सिल्वर जो कि AgCl में। हाँ, एक्स अपॉन मोल जो एटॉमिसिटी होगी मल्टीप्लाई कर देंगे जितने मोल होंगे। हाँ, आगे भाई मोल पता चल गया, मोल को वेट में कन्वर्ट कर लिया भैया, उसी से पता कर लेंगे कितना सिल्वर का परसेंटेज है प्योर का। हाँ भैया, ये क्वेश्चन आसान था और हमें पता चल गया कि पीओसी को कैसे यूज़ करते हैं। हमें ये पता चल गया भैया पीओसी को अच्छे से यूज कैसे करते हैं और इतने सारे रिएक्शन करने की जरूरत ही नहीं है भैया। बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है कि ये भी बोलने की जरूरत नहीं है कि इतने मोल से इतने मोल बन रहे हैं, इतने मोल से इतने मोल बन रहे हैं। हम डायरेक्ट पीओसी लगा के सॉल्व कर देंगे भैया। किताबों में ये पीओसी मेथड नहीं दिया है भैया, पर आई होप इतना ही आपको समझ में आया होगा। हाँ भैया, समझ में आ गया। एक भयंकर रिएक्शन लेना भैया और एक बार पीओसी को और अप्लाई करके दिखाना और पीओसी को 2 लाइन 3 लाइन में यूज करके बताना भैया, आंसर दिखाना। आप जरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और भैया बूस्ट कर देते ना, पीओसी को अच्छे से समझ लेते भैया। मैंने कहा आज, मैंने कहा आज फिर बोल रहा हूँ ये सब नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। टेलीग्राम आईडी जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। और कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। मैं फर्दर वो वैसे मैं सभी के डाउट के इंस्टाग्राम पे सभी का मैसेज देखता हूँ, सबका मैसेज रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि मेरे पास भीड़ नहीं है उतना, ठीक है ना। मतलब मेरे पास उतना अभी पब्लिक नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन एक लेता हूँ, अच्छा क्वेश्चन देखो। मेरे पास 2 अच्छे क्वेश्चन हैं, पर मैं क्या बताना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन मैंने बहुत पहले कराया था, ठीक है ना। उस क्वेश्चन में क्या था कि आयोडीन था, क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा था। आयोडीन क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा था, बना रहा था मिक्सचर ऑफ ICl और ICl3। हाँ, पर वो रिएक्शन भैया सिक्वेंशियल रिएक्शन थी भैया। हमें याद है, आपने लेक्चर नंबर कुछ शायद 7-8 में कराया था, वो सिक्वेंशियल रिएक्शन थी भैया। वो रिएक्शन भैया 2 स्टेप में हो रही थी। अगर हम उसको सॉल्व करते वक्त अगर रिएक्शन लिख दें कि I2 रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ और बनाएगा ICl प्लस ICl3, भैया अगर इस रिएक्शन सॉल्व करें हमारा आंसर गलत आ रहा था। उस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि भैया इसका बता दो कि ये कितना मोल बनेगा, ये कितना मोल बनेगा, पर भैया ये रिएक्शन तो होती नहीं है ऐसे। लेकिन हमें पता भी, आपके बताने के बाद मुझे पता चल गया था, लेकिन अगर ऐसे कर देंगे डायरेक्ट हमें पता ही नहीं होगा भैया तो गलत हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, पर भैया एग्जैक्ट अगर रियलिटी में ये रिएक्शन होती कैसे, मैंने कहा ये रिएक्शन तो I2 प्लस Cl2 ICl बनता है, फिर जो Cl2 जो क्लोरीन बचा रहता है, फिर ये ICl क्लोरीन से रिएक्ट करता है। ICl क्लोरीन से रिएक्ट करता है, जो क्लोरीन बचा रहता है उससे रिएक्ट करके ICl3 बनाता है। 2 चीज़ बनाता है भैया। तो दोनों का पूछा था कितने कितने मोल बनेंगे, ये पूछा था क्वेश्चन में। हाँ, तो याद आया थोड़ा सा भैया, फिर से बता देना, मैंने तो देखा नहीं है, ठीक है, मैं बता दें। तो भैया इसको मान लो अगर मैंने गलती से ऐसे करके लिख दिया और मैंने पीओसी लगा के सॉल्व करके बता दिया तो आंसर आ जाना चाहिए भैया। मुझे रिएक्शन तो पता नहीं भैया, ICl भैया ये सब रिएक्शन मुझे नहीं आता, मान लो मुझे नहीं आता, तो पीओसी लगा के आंसर बता देना चाहिए भैया। पीओसी लगा के आंसर आ जाना चाहिए था। मैंने कहा तो आ जाएगा ना, हरी भैया आ जाएगा। मैंने कहा हाँ, जरा सॉल्व करना भैया, जरा मुझे बताना, स्टेप बाय स्टेप बताना मुझे। और भैया हाँ, लिमिटेशन का ध्यान रखना, वो मुझे क्लियर करा देना। मैंने कहा चलो आ जाओ। क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में क्या गिवन था, 1 मोल ऑफ आयोडीन इज रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ
क्लोरीन कंप्लीटली जितना यहाँ पे था सब कंप्लीट रिएक्शनों के प्रोडक्ट बन गया था। ये था हमारा मेन पॉइंट। जितना यहाँ था सब रिएक्शन हो गया, सब बन गया, कंप्लीटली हो गया, कुछ यहाँ बचा नहीं था। कंप्लीटली रिएक्ट टू फॉर्म मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड ICl एंड ICl3। फाइंड द कंपोजिशन ऑफ ICl एंड ICl3। ठीक है, इसका मूल दिया है भैया, हमें इसका मूल पता करना है। मान लो ये A है, ये B है। हाँ भैया, ये A है, ये B है। हमें एग्जैक्ट रिएक्शन मुझे नहीं पता है, पर ये बताया गया क्वेश्चन कि ICl से इतना बनना है, ICl बनना है, ICl3 बनना है, ये पता है। पर कैसे रिएक्शन होगा, 2 स्टेप में वो सब मुझे नहीं पता भैया। POC मेथड लगा के आप बताओ। मैंने कहा हाँ, वही करके बताता हूँ आपको, और POC मेथड से भी ईजी करके बताऊँगा। ठीक है भैया, अब बताना मुझे कितना मोल ये बनेगा, कितना ये मोल बनेगा POC से। मैंने कहा कंप्लीटली रिएक्ट हो रहा है, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन था। कंप्लीटली रिएक्ट हो रहा है, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन था भैया। ठीक है, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भैया। जितने आयोडीन यहाँ पे थे उतने आयोडीन, टोटल आयोडीन इसमें आ गए भैया। दोनों में आयोडीन आ गए, दोनों में आ गए। हमें यहाँ दूसरे लिमिटेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, तब सॉल्व करेंगे भैया। पूरा क्लोरीन चेंज हो, पूरा क्लोरीन प्रोडक्ट में आ गया। यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, मतलब कन्वर्ट तो सब हो जा रहे हैं उसमें, पर इसमें 2 चीज़ों में आ जा रहे हैं, 2 चीज़ें, एक इसमें आ रहे हैं, एक इसमें आ रहे हैं। ठीक है भैया, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयोडीन इन I2 इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयोडीन इन I2 इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयोडीन इन ICl प्लस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयोडीन इन ICl3। तब लिखेंगे, ये लाइन ऐसे बनी जाएगी भैया। नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इन Cl2 इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इन ICl प्लस नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इन ICl3। मतलब भैया जो यहाँ क्लोरीन एटम है वहाँ है, दोनों में है, ऐसे लाइन बनेगी। ठीक है भैया, A और B फाइंड करना है भैया, 2 चीज़ फाइंड, 2 वेरिएबल फाइंड करना है। इक्वेशन बनाते हैं भैया, फट सॉल्व हो जाएगा। मैंने कहा कैसी इक्वेशन भैया? अच्छा रुको बताता हूँ भैया, आपको नहीं पता भैया, मुझे पता है। मैंने कहा चलो बताओ मुझे। मैंने कहा एक बार ना आप आयोडीन में POC लगाओ, आयोडीन में POC लगाओ, POAC। मैंने कहा चलो लगाते हैं। नंबर ऑफ आयोडीन एटम्स इन I2 इक्वल टू नंबर ऑफ आयोडीन एटम इन ICl प्लस नंबर ऑफ आयोडीन एटम इन ICl3। हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन इन I2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन इन ICl प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन इन ICl3। मतलब ये जितने मोल यहाँ होंगे आयोडीन के, इसमें उतने मोल आयोडीन के यहाँ भी होंगे, दोनों में। हाँ भैया, तो वो लिखना भैया। भैया मोल्स कैसे लिखेंगे भैया? मोल्स आयोडीन के भैया एटॉमिसिटी इंटू मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल कितना है? 1 है, मॉलिक्यूल का 1 है। एटॉमिसिटी आयोडीन कितनी है भैया? 2 है। I2 है एक आयोडीन का, मैं पूछ रहा हूँ सिंगल आयोडीन का, पर यहाँ पे I2 है, मॉलिक्यूल है, तो भैया 2 है भैया। तो एटॉमिसिटी कितनी है? 2 है भैया। ठीक है, प्लस भैया अभी इसको नहीं लगाते हैं भैया, सिर्फ आयोडीन हम POC लगाएं, क्लोरीन को छोड़ो। इक्वल टू भैया A मोल है और यहाँ पे आयोडीन एटॉमिसिटी कितनी है? A है। हाँ भैया, प्लस भैया B मोल है, एटॉमिसिटी आयोडीन कितनी है भैया? 1 है। भैया आयोडीन के मोल पता चल गया भैया, और इसमें भी आयोडीन के मोल पता चल गया भैया। और हमें पता है भैया दोनों के इक्वल होंगे भैया। POC से प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जितना मोल आयोडीन यहाँ होगा वहाँ उतना मोल यहाँ भी होगा। मैंने कहा ये क्या हो गया? ये A हो गया प्लस B हो गया, ऐसे लिख सकते ना, A प्लस B इक्वल टू 2। पहला क्वेश्चन बोल दो, इसको ऐसे सॉल्व। हाँ भैया, एक लाइन POC लगा के भैया। ठीक है, अब ये क्लोरीन में POC लगाना। इसमें बताओ कितने मोल हैं, कितने मोल क्लोरीन एटम है इसमें, और कितना मोल क्लोरीन एटम है इन दोनों में। भैया क्लोरीन एटम का जो क्लोरीन मॉलिक्यूल का जो मोल है इंटू एटॉमिसिटी ऑफ क्लोरीन 2 है। हाँ भैया, इक्वल टू भैया इसमें भी क्लोरीन है। हाँ, टोटल मोल कितने हैं? A, और इंटू एटॉमिसिटी ऑफ क्लोरीन भैया 1 प्लस भैया टोटल मोल कितने हैं? B इंटू एटॉमिसिटी ऑफ क्लोरीन 3। भैया ये तो 2 इंटू 2 4 इक्वल टू A प्लस 3B बन गया। मतलब भैया ये A
प्लस 3b इक्वल टू 4, भैया 4, ये क्वेश्चन बन गई भैया। दूसरी क्वेश्चन बन गई, हमें ए और बी ही फाइंड करना है कि ये इसका कंपोजिशन कितना है भैया, इसका कंपोजिशन कितना है। ए और बी भैया दो से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इसमें में से अगर ये माइनस करेंगे, अगर इसमें में से ये माइनस करेंगे तो 2b बचेगा, 2b/2 बचेगा, यानी कि b की वैल्यू भैया 1 आ जाएगी और a की वैल्यू भैया 1 आ जाएगी। भैया हमें याद है उस मेथड से भी आपने सॉल्व कराया था, वहाँ पे a की वैल्यू, b की मतलब कि इसकी वैल्यू 1 आई थी, इसकी वैल्यू 1 आई थी, मतलब कि मोल ऑफ आइसेल इज 1, मोल ऑफ आइसेल 3 इज 1। पीओसी लगाया भैया, 2 इक्वेशन में सॉल्व कर लिया, 2 इक्वेशन में सॉल्व कर लिया भैया। मैंने कहा हाँ, और ये रिएक्शन अगर करने जाता तो थोड़ा सा और टाइम लगता। मैंने कहा ये है पीओसी की खूबसूरती। ये क्या है, पीओसी की यही है खूबसूरती, ऐसे जाके सॉल्व होता है पीओसी। भैया पहले हम पीओसी को बहुत लाइटली लेते थे, पर क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते, कितना तेज हम खेल सकते हैं भैया। मोल कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे भैया, हमें एवरेज स्टूडेंट है भैया, हमसे सॉल्व ना हो पाएगा इक्वेशन से। चलो भैया पहला एक क्वेश्चन कराया है, उसमें थोड़ा सा कम था, सस्ता, थोड़ा सा कम रिएक्शन, लेकिन वो भी रिएक्शन हमें पता नहीं था भैया। ये भी रिएक्शन हमें नहीं पता होता अगर आपने नहीं बताया होता। हाँ, अगर मैं कहूँ ऐसा रिएक्शन ही दे दूँ, आप कभी कर ही ना पाओ, सॉल्व ही ना कर पाओ, तब उसको मैं पीओसी से 2-3 लाइन में करके दिखा दूँ, तब क्या कहोगे? जी एडवांस खेल जाएगा इसमें, जी एडवांस खेल जाएगा इसमें। क्वेश्चन दिखाना भैया, जरा करना। ये नोट कर लिया ना? चलो बताता हूँ कितना टाइम हो गया, 4 मिनट हो गया ना। मैंने कहा चलो देखते हैं एक भयंकर क्वेश्चन, एक लाजवाब क्वेश्चन, ठीक है ना। उस क्वेश्चन को लिखने के लिए अगर मैं लिखूंगा टाइम लग जाएगा, और मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे अच्छे से समझाना है आपको। थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, फिर समझा रहा हूँ, ओके ना। मैं पॉज करने जा रहा हूँ। हाँ भाई, मैंने क्वेश्चन को लिख लिया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स साइन आपने ले लिया भाई, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ले लिया है आपने, मुझे पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले वो लगा रहे भैया, अच्छा ही कर रहे हो। एडवांस ऐसा नहीं बोलेगा, एडवांस से ये सब नहीं बोल पाओगे आप, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। अ क्वांटिटी ऑफ 27.6 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट का 26 ग्राम है, वो ट्रीट किया गया सीरीज ऑफ रिएजेंट, मतलब कि एक रिएजेंट से ट्रीट किया गया, उसके बाद दूसरे रिएजेंट से ट्रीट किया गया, उसके बाद तीसरे रिएजेंट से ट्रीट किया गया, उसके बाद चौथे रिएजेंट से ट्रीट किया गया, पांचवें, मतलब सीरीज ऑफ रिएजेंट। नाम नहीं दिए गए हैं पर सीरीज ऑफ रिएजेंट। अगर यहाँ पे 5-6 रिएजेंट का भी नाम दे दिया होता है तब भी आप पगला जाते, देख के कब पगला जाते। मैंने रिएजेंट का नाम बता दिया, ऐसे लिख दिया सीरीज ऑफ रिएजेंट। इनफाइनाइट सीरीज ऑफ रिएजेंट से वो रिएक्ट करता है और कन्वर्ट हो जाता है, किसमें? इस प्रोडक्ट में। और भैया इस प्रोडक्ट और डाटा क्या गिवन है? रीजन सो डैट टू कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स कार्बन इन, इसमें मतलब कि इसके जितने भी कार्बन है, CO3 है ना, K2CO3, इस जितने कार्बन है वो सभी इसमें कन्वर्ट हो जा रहे हैं, सभी इसमें कन्वर्ट हो जा रहे हैं। भैया इसे पूछा है कि इसका वेट क्या होगा, मान लो ये x है तो x की वैल्यू बता दो भैया। ये जो प्रोडक्ट बनेगा भैया, जो K2CO3 सीरीज ऑफ रीजन से रिएक्ट करने के बाद ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, इसका वेट बता दो भैया। और डाटा में गिवन क्या है, इसका जितना कार्बन है सब काउंट हो जा रहा है इसमें भैया। इससे क्या मतलब, पीओसी यूज करेंगे कार्बन एटम पे, सभी कार्बन एटम काउंट हो जाए, जितना कार्बन एटम इसमें होगा उतना कार्बन एटम इसमें होंगे। अगर ये लगाएंगे, दोनों जगह इक्वल करेंगे ना भैया, एटम कंजर्वेशन करेंगे ना, तो अब हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 2 लाइन में भैया। बताना, अब ये एडवांस क्वेश्चन बन सकता है। अब कैलकुलेशन आ गई, इसमें कैलकुलेशन आप भी छोड़ता हूँ, पर मैं पूरा केमिस्ट्री में बताता हूँ, ठीक है भैया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम इन K2CO3, मोल ऑफ कार्बन एटम इन K2CO3, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको क्योंकि आप इतना फास्ट हो जाओगे। इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन एटम इन एक्स, इसको पूरे कंपाउंड को एक्स मैं लिखूंगा नहीं, इन कार्बन एटम इन एक्स, इस कंपाउंड में एक्स है, ठीक है। ये क्या है एक्स, मतलब ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं समझाता हूँ। बोला गया है कि इसका वेट जो है,
इसका वेट है वो x ग्राम है, ठीक है ना, x ग्राम है। तो और इस वेट इस कंपाउंड का नाम क्या लिख देते हैं, कंपाउंड ही लिख देते हैं, इन अ कंपाउंड, इन अ कंपाउंड। इस कंपाउंड के अंदर अब मैं वहाँ पे लिखने नहीं वाला हूँ क्योंकि कंपाउंड डायरेक्ट डाल दिया। इस कंपाउंड के अंदर जितने कार्बन आइटम है उतने ही इसमें भी है, ये हमें पता है पीओसी के जरिए, क्योंकि सभी कार्बन आइटम कन्वर्ट हो जा रहे हैं इसमें, तो हम पीओसी लगा सकते हैं, ये हमें पता है भैया। हाँ भैया, तो भैया मोल्स ऑफ कार्बन इन K2CO3 फाइंड करो भैया। मैंने कहा एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन एटम कितना है, एक है भैया, एक है 1 इंटू मोल्स ऑफ K2CO3। अब मोल्स ऑफ K2CO3 कैसे निकलेगा भैया, वेट गिवन है, मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इतना कैलकुलेशन कर लेना, वेट गिवन है 27.6 ग्राम और मोलर मास ऑफ K2CO3 क्या होता है, अब वो लिख लेना, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, मुझे पता है, मैंने लिखा है 138.21, 138.21। इसको सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा पोटेशियम कितना होता है, कार्बन कितना होता है, ऑक्सीजन कितना होता है, इतना आ जाएगा, ठीक है भैया, समझ गए। एटॉमिसिटी इंटू मोल्स ऑफ कार्बन एटम इन K2CO3, मोल्स ऑफ K2CO3 इंटू एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन एटम, हमें ये पता चल गया इतने मोल्स होंगे भैया कार्बन के यहाँ पे, ठीक है भैया, इक्वल टू कितने मोल कार्बन एटम होंगे इसमें बता दो भैया। एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन कितना है, कार्बन यहाँ पे 6 कार्बन इंटू 2 है 12 क्या है इसकी एटॉमिसिटी है, मल्टीप्लाई बाई मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड, इस मोल, इसका कंपाउंड का मोल कितना है भैया, ये तो हमें पता नहीं, पर हम वेट गिवन है, इसका वेट x ग्राम है भैया। भैया वेट से मोल पे जाने के लिए x अपॉन मोलर मास कर देना पड़ेगा भैया। इसका मोलर मास आप कोऑर्डिनेशन का कंपाउंड पढ़ लोगे, इसका मोलर मास आराम से निकालोगे भैया। वैसे तो मुझे मोलर मास मैंने यहाँ पे लिखा है 698.25। ये क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन में बेसिकली आपको गिवन रहेगा, इतने बड़े बड़े मोलर मास को निकालने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हाँ भैया, तो भैया ये x क्या है भैया, ये x तो वेट है भैया, वेट ही तो फाइंड करना है, तो हमें सब कुछ फाइंड है, यहाँ पे x भैया फाइंड नहीं कर लेंगे भैया, और 11.6 आ जाता है इसका वेट, 11.6 ग्राम भैया, फाइंड नहीं करेंगे पीओसी से भैया, एक लाइन में सॉल्व हो गया। ये तो हम इंग्लिश ध्यान ही देंगे, डायरेक्ट मोल देखेंगे कार्बन एटम की, यहाँ कितने हैं, यहाँ कितने हैं, x भैया हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे इतने से भैया। सीरीज ऑफ रीजन भैया, डरा हो रहा हो ना, हम पीओसी पढ़ के आए, ऐसे खा जाएंगे, समझ गए ना। पीओसी का यूज़ कैसे होता है, अच्छे से क्वेश्चन में एडवांस लेवल के क्वेश्चन में पीओसी का यूज़ कैसे होता है, बुक में नहीं होता, जेईई के कई सारे जेईई में ऐसे पीओसी ऐसे क्वेश्चन तो आते नहीं होगा आई होप, और कुछ टीचर्स कराते भी नहीं है ऐसे। पीओसी एक अच्छी चीज़ थी, एप्लीकेशन था। तो मेरा मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज हो गया है और गर्मी बहुत लग रही है, मैं थक बहुत गया हूँ, ठीक है ना। मैंने आधे घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया था, वो बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा था ना इसमें तो कम नॉइस हो रहा है, क्योंकि इसमें आवाज़ तो आ रही पर कम आ रही, इसमें ज़्यादा आ रही थी, मुझे कैसे करना पड़ा। अब मैं लगा था इतना बोल रहा हूँ, थक गया हूँ। तो भैया अब मुझे समझ में आ गया ये सब, मैंने कहा ठीक है पीओसी कैसे यूज़ करना है भैया, ये समझ में आ गया। अब इसको हम अच्छे से करेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चन बताएंगे, जैसे आपने पिछले लेक्चर में बताया कैसे ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चन बना सकते हैं, कि भैया इस क्वेश्चन से क्या क्या और बन सकता है, क्या क्या और बन सकता है, ये हम खुद निकालेंगे, ये हमारा होमवर्क है। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। और इसको रिवाइज करना, क्वेश्चन को लिख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन से रिवाइज करोगे अच्छे से रिवाइज हो जाएगा पीओसी आपका। पीओसी कहाँ यूज़ करना है, 2 लिमिट, कहीं भी अगर पीओसी यूज़ करना है उससे 2 लिमिटेशन याद करना है, ये नहीं है ना लिमिटेड रिजल्ट नहीं है ना, कहीं दो जगह तो नहीं जा रहा ना, डाटा ये गिवन तो है ना, कन्वर्ट कर दे रहा है सभी कार्बन को, इसमें भैया सभी कार्बन को कन्वर्ट कर दे रहा है उसके प्रोडक्ट में। भैया अगर ऐसा होगा ना तभी हम पीओसी लगाएंगे, हमें पीओसी आता है। मैंने कहा ठीक है, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। 5 मिनट की वीडियो हो गई है, ठीक है ना। अब PYQs आप ऑनलाइन खोल लेना, देख लेना कि इसके ऊपर क्या कहते हैं, इस टॉपिक का नाम क्या था यार, पीओसी के ऊपर जे एडवांस के PYQs कितने हैं और जे मेन्स से PYQs कितने हैं, जी जे PYQs कितने हैं, परसेंटेज यील्ड के, लिमिटिंग रीजन के, सिक्वेंशियल रिएक्शन के, इन सब के मिक्सचर ऑफ PYQs आपको सॉल्व करनी है। 15 या 20 PYQs आप सॉल्व कर लीजिए, और टाइप्स के, ठीक है, टाइप वाइज सॉल्व करना, कि ये नहीं कि एक ही टाइप को, जैसे मैंने बेंजीन को उसमें कन्वर्ट कर दिया, उसी टाइप का कर लिए PYQ, ऐसे नहीं करना है भैया। कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है वही होगा ना, हाँ कॉन्सेप्ट उतना होगा, अगर उससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट लग गया तो वो कैलकुलेशन होगा, ठीक है ना। अगर उससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट लग रहा है तो कैलकुलेशन होगा। केमिस्ट्री जो होगी वो मैंने सब क्लियर कर दी है, बेसिक से एडवांस तक। हाँ भैया भाई, अच्छा और क्या एडवांस क्वेश्चन मिल सकते हैं, मैंने कहा अगर और चैप्टर जो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ लोगे ना, उनसे रिलेट करके, रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेट करके
इक्विलिब्रियम से रिलेट करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन रिएक्शंस बनाए जा सकते हैं भैया। वो अगर वो कराओगे तो इसको वहाँ मिलाओगे ना, ठीक है ना। मैं लाऊँ, मेरे पास इनफ क्वेश्चन है भैया, आप मैसेज कर डालना भैया मुझे क्वेश्चन दे दो, पीओसी का क्वेश्चन दे दो, बीसी क्वेश्चन दे दो, मैं इंस्टाग्राम पे आपको दे दूँगा, ठीक है ना। मैं भेज दूँगा क्योंकि मेरे पास इतनी पब्लिक नहीं है, मैं सब पे रिप्लाई दे सकता हूँ, ठीक है भैया। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, लिखते रहिएगा। चलते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे। अगला वीडियो हम स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है ना। कंसंट्रेशन टर्म को अच्छे से वो भी एडवांस तक ले जाएंगे। हाँ, मोलर मास, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब जितना भी आपने पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा है, याद रखना। मैं जैसा पढ़ाने वाला हूँ ना, आई होप आपने कहीं शायद ही बहुत अच्छे टीचर से पढ़ा हो, नॉर्मली ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।